नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं बीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर प्रदेशवासियों को श्री रामलला दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से श्री रामलला दर्शन योजना जन जन के जीवन से जुड़ रही है। सीएम साय ने मंगलवार को रायपुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। रायपुर संभाग से कुल 850 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। सीएम साय ने सभी के सुखद यात्रा के लिए मंगल कामना की। सीएम ने पोस्ट में जानकारी दी कि मार्च 2024 में शुरू हुई योजना से 20,000 श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजने का लक्ष्य रखा था। रायपुर में ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी केस में फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर रोहित सिंह तोमर की पत्नी भावना तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। पुलिस भावना से पूछताछ कर रही है ताकि फरार रोहित और वीरेंद्र दोनों भाइयों को सुराग मिल सके। भावना शुभकामना वेंचर प्राइवेट लिमिटेड की संचालक थी। वह कंपनी के नाम से जमीन की खरीदी बिक्री करती थी। उस पर आरोप है कि उसने 3 लाख रुपए को उधार देकर एक जगुआर कार गिरवी रखी। पीड़ित से 5 लाख रुपए वसूलने के बावजूद 10 लाख की मांग कर रही थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बलौदाबाजार जिले में आदिवासी छात्रावासों के लिए जैम पोर्टल के जरिए 51 लाख रुपए में 160 स्टील जग खरीदने का आरोप लगाया है। मामले में कांग्रेस बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार का चरम बताया और मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। दूसरी ओर बीजेपी ने इसका खंडन किया है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये वर्ल्ड कप नहीं, विष्णुदेव का स्टील जग है। एक स्टील के जग की कीमत 32,000 रुपए और 160 नग की कीमत 51 लाख रुपए है। बेशर्मों ने आदिवासी बच्चों के पैसों को भी नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पिता और बेटा जिंदा जल गए। रात को एक घर में अज्ञात कारणों से आग लगी, जिससे कमरे में आग फैली। वहां राजू कुर्रे और उसका 5 साल का बेटा समर सो रहा था। मामला बेकतपुर थाना क्षेत्र का है। आमापारा में रहने वाले युवक राजू कुर्रे सोमवार की रात शराब के नशे में घर पहुंचा था। किसी बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद हो गया था। रात करीब 10 बजे राजू कुर्रे की पत्नी अपने 3 साल के बच्चों को लेकर पड़ोस के घर में सोने के लिए चली गई थी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में देर रात तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 22 मवेशियों को कुचल दिया, जिसमें 17 गायों की मौत हो गई है। 5 मवेशी घायल है। गौ सेवकों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक रतनपुर से पेंड्रा जाने वाले मार्ग पर बारीडीह के पास सड़क पर गाय, बैल और बछड़ों के झुंड बैठे हुए थे। इस दौरान रतनपुर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने गाय को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद ड्राइवर वाहन लेकर भाग निकला। कांकेर से 10 किलोमीटर दूर स्थित रामपुर जुनवानी के शिव मंदिर में एक अनोखी घटना सामने आई है। सावन महीने में शिवलिंग के नीचे एक सांप का बच्चा दिखाई दिया। इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। उपवास कर रहे भक्तों ने शिवलिंग के नीचे बैठे सांप को दूध चढ़ाया। श्रद्धालुओं ने सांप की पूजा भी की। कई घंटों तक सांप वहीं रहा। बाद में सुरक्षा कारणों से उसे वहां से हटा दिया गया। दिल्ली से रायपुर पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने वन मंत्री केदार कश्यप पर हमला बोला है। बैज ने कहा कि वन मंत्री को लगता है कि प्रदेश में आदिवासियों का विकास हो रहा है, तो वो मेरे साथ हसदेव और तमनार चले। बेलाडीला और कोरंडम खदान क्षेत्रों में जाकर आदिवासियों से खुद पूछे। बैज ने कहा कि वन मंत्री कहां जाएंगे और सच सुनेंगे, उनकी पैंट गीली हो जाएगी। आपको आदिवासियों के विकास का इतना भरोसा है तो चलिए हसदेव, तमनार, बेलाडीला, आपको पता चल जाएगा कि आदिवासियों का विकास हुआ है या विनाश हुआ है। बिलासपुर लोक निर्माण विभाग के तहत सब इंजीनियर्स की भर्ती परीक्षा में हाईटेक चीटिंग का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इस केस का खुलासा सोमवार को हुआ है। अब इस मुद्दे पर एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। बस्तर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा को रद्द कर पुनः पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने की मांग की है। राजीव भवन के समक्ष एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की देखने को मिली। आधुनिकता के इस दौर में हम जितनी तेजी से पुराने रीति रिवाजों को खत्म करते जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से हम मर्यादाओं को भी लांघ रहे हैं। इस बात की बानगी देखने को तब मिली जब मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से रिश्तेदारों से रेप, शादी सहित अन्य तरह की घटनाएं सामने आती है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर से सामने आया है, जहाँ शादी के महज से 1 महीने बाद एक युवती अपने जीजा के साथ फरार हो गई।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुवानी क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सवारियों से भरे एक मैक्स जीप थल पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायलों को खाई से निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए बीसीएन टाइम्स। नमस्कार।